Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक वायरल पोस्ट होते कल देर रात को जिस तरीके से रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड ने अपने जिम्मेदार लेते हैं, तो क्या मानते हैं वो फेक पोस्ट थी या अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्होंने कैसे वायरल मैसेज किया? अपराध छोड़ने ये एक बेटर चीज रहेगी, नहीं तो जो कानूनी प्रावधान है उनके तहत। मैं 2 दिन पहले एक शराब कारोबारी की जिस तरीके से अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी और उसके शरीर को गोली से छलनी कर दिया था, आज एसपी साहब कुलदीप सिंह ने एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि वो एक शराब कारोबारी नहीं थे, वो एक अपराधी भी थे और उसके ऊपर भी कई भी मामले दर्ज थे, जिसमें कहीं ना कहीं वो बेल पर भी आए हुए थे और 2 कहीं ना कहीं जो गुट थे उनकी आपसी रंजिश भी थी। हमारे साथ जींद एसपी हैं कुलदीप सिंह जी से बात करते हैं कि अब इस मामले में जी क्या नया स्टेटस है और क्या जींद पुलिस अब तक इस मामले में कितने लोगों को डिटेन कर चुकी है। सर, जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उसी से बात कर लेते हैं। गांव में जाकर इतना बड़ी घटना को इल्जाम देना तो पूरा प्री प्लान था ही सर। हाँ, जो घटनाक्रम को देखते हुए हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, बिल्कुल इसमें एक सोची समझी जो है इन्होंने साजिश की है और इस घटना को अंजाम दिया है। तो जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल ये कोई एक्साइज के ठेकों से रिलेटेड बिजनेस जो है उसमें की कोई रंजिश नहीं है और ये एक स्लीपिंग पार्टनर जरूर थे इसमें, जो डिसीज है ये भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे और जो अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं दूसरी तरफ से जो क्रिमिनल जिन्होंने अटैक किया है, तो उनके ऊपर भी काफी क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका है और काफी सारे केसेस हैं। उनमें से जिन्होंने ये करवाया है, इसको अंजाम दिया घटना को, उनके जो तार जेल के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे जुड़ते हैं और हम जल्द से जल्द उनको जो है काबू में कर। सर, एक वायरल पोस्ट होते कल देर रात को जिस तरीके से रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड ने अपने जिम्मेदार लेते हैं, तो क्या मानते हैं वो फेक पोस्ट थी या अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्होंने कैसे वायरल मैसेज किया? जी, उसमें बिल्कुल जब भी कोई पब्लिसिटी लेने का मौका मिलता है तो इस तरह के जो लोग बैठे हुए हैं दाएं बाएं वो सामने आ जाते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता वहाँ जो पोस्ट है उसमें कोई सच्चाई है। सर, जिस तरह के सामने आगे परिजनों ने जज साहब के पास भी गए, उन्होंने मांग रखी कि जो उनका बिंदर है, मृतक बिंदर, उसका भाई जेल के अंदर था, उसको छोड़ा जाए। तो क्या ये बात सच्चाई है सर? हाँ, ये बिल्कुल मेरे सामने भी ये चीज आई, बिल्कुल सच है। उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट एक पिटीशन फाइल की और ये कानूनी प्रक्रिया है, वो तो एक कानून में जो भी नियमों के अनुसार उनको हक है इस तरह की रिक्वेस्ट डालने का, लेकिन अल्टीमेटली वो रिक्वेस्ट जो है मंजूर नहीं हुई है और उनके भाई को जो है जो मिली जानकारी है वो उनके अंतिम संस्कार पे नहीं पहुंचा। सर, जो राठी ग्रुप था उसके ऊपर भी सर इन्होंने जिस तरह सामने आया कि उसके भाई को उन्होंने टारगेट किया था, जो मृतक रविंदर है, उसी मामले को लेकर उसे जोड़ा जा रहा है जो उसकी दोस्त। हाँ, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये एस्टेब्लिश होता है कि ये इनकी आपसी रंजिश रही है, इन्होंने परिवार के ऊपर मारपीट की है उसी की वजह से। सर, कितने लोगों को भी डिटेन किया है, कुछ मैसेज? ये आप ना पूछे तो ठीक है, लेकिन हमारे काफी सारे सस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने राउंड अप किया हुआ है, पूछताछ उनसे जारी है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से उचाणा की बात की जाए, नरवाना की बात की जाए, फिर जींद की बात की जाए, ये तो एक शराब का ठेकेदार था सर, साथ में एक प्राधिक रिकॉर्ड भी रहा, लेकिन जिस तरीके से उचाणा नरवाना की बात की जाए वहां पर दुकानों के ऊपर फायरिंग होती है, तो एक कारोबारी के अंदर दहशत का माहौल है। तो क्या आप एक मैसेज जनरेट करेंगे कि वो बेफिक्र होकर अपने कारोबार को अच्छे से चला सके? सबके लिए यही मैसेज रहेगा कि हमारा एक पुलिस का जो एक सिस्टम है, ईआरबी है, उसमें हमारे जो थाना सिस्टम, चौकी सिस्टम जो बना हुआ है, तुरंत वहाँ जानकारी दी जाए बिना किसी भय के, क्योंकि ये देखने को मिलता है कुछ लोग जो है डर में, खौफ में जो है वो पुलिस को जो जानकारी देनी होती है तुरंत वो नहीं दे पाते हैं। और जो गोल्डन आवर्स होते हैं, जो शुरू का आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का पीरियड, इसमें जल्दी से काबू ऐसे लोगों को किया जा सकता है, वो हमसे चूक हो जाती है और फिर इसमें कई दिन का टाइम लग जाता है। और दूसरा, इन लोगों की जो एक स्ट्रेटेजी रहती है कि वो डर का माहौल पैदा करके एक्सटॉर्शन करते हैं, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं, तो हमें वही तोड़ना है। अपराधियों को क्या मैसेज देगा सर? क्या वो जीन छोड़ दे या फिर उनको अपना ठिकाना और बदल लेना चाहिए? बिल्कुल अपराध छोड़ने ये एक बेटर चीज रहेगी, नहीं तो जो कानूनी प्रावधान है उनके तहत ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। कहते हैं हमारे साथ जींद के एसपी कुलदीप सिंह जी, उन्होंने कहा कि अपराधियों को साफ संदेश है, या तो वो अपराध छोड़ दे या फिर अपने जींद को छोड़ के चला जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस तरीके के घटना को अंजाम देगा उसी को किसी तरह पे भी बख्शा नहीं जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो इस घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी हैं वो जींद पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं।